नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मार्वलस हिंदी के इस नए वीडियो में। और भाई लोग, यकीन मानिए, अगर आप गॉडजिला और कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर ऑलरेडी देख चुके हैं और उसे फुल टू एंजॉय भी किया है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बवाल होने वाला है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं शीमो की। शीमो, जिसे कोई द एंशिएंट वन कहता है, तो कोई द ऑल फादर, और कोई इसे द फादर ऑफ टाइटन्स के नाम से जानता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे है शीमो सब टाइटन्स का बाप। वैसे देखा जाए तो ट्रेलर में शीमो का डायरेक्ट लुक तो कहीं भी रिवील नहीं हुआ है, फिर भी हम ये जानते हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला को एक साथ आने पर मजबूर कर देने वाला ये डेंजरस क्रीचर कोई और नहीं बल्कि शीमो है। आई एम श्योर कि आपके माइंड में अब तक कई सवाल आ गए होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या भला है ये शीमो। तो मैं आपको बता दूं कि शीमो एक रेप्टाइलियन टाइटन है और इस नाम यानी शीमो का जापानीज में मतलब होता है फ्रॉस्ट, और ये नाम शायद उसे अपनी बर्फ जमा देने वाली जबरदस्त एबिलिटीज के कारण ही मिला है। आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलते हुए एक और सॉलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो ये कि ज़ेडा टॉयज के गॉडजिला एंड किंग सीरीज में एक नए टॉय की पिक्स भी मार्केट में आई, और ये टॉय कोई और नहीं बल्कि शीमो है। अब ट्रेलर में तो हमें शीमो देखने को नहीं मिली, पर टॉय को देखकर ये फिल्म में कैसी दिखने वाली है इसका कुछ अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शीमो देखने में कुछ गॉडजिला जैसी ही होने वाली है और इसके ऊपर भी उसी की तरह स्पाइक्स हैं। बस फर्क इतना है कि गॉडजिला की स्पाइक्स जहाँ किसी ऑर्गेनिक मैटर की दिखाई देती हैं, वहीं शीमो की स्पाइक्स देखने में किसी ब्लू क्रिस्टल के जैसी हैं। देखा जाए तो उसके आइस ब्लास्टिंग पावर्स के साथ ये ब्लू स्पाइक्स का लुक जबरदस्त मैच करता है, और आई एम श्योर कि अपनी कूल एबिलिटीज, जो लिटरली कूल हैं, यानी फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट या कह लीजिए फ्रॉस्ट बाइट ब्रेथ के साथ ये दर्शकों को अपनी सीट्स पर 100% जमा देंगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कहने को तो अगर शीमो के बॉडी शेप को देखें तो ये काफी कुछ गॉडजिला की ही स्पीशीज का हो सकता है, पर हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। कुछ वैसे ही जैसे स्कार किंग और कॉन्ग, जो देखने में तो क्लियरली रिलेटिव ही लगते हैं, पर उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। जहां एक और कॉन्ग गोरिल्ला की तरह दिखता है, वहीं स्कार की बॉडी ओरंगटून की याद दिला देती है। अब इस लॉजिक से देखा जाए तो शीमो गॉडजिला का ही कोई दूर का रिश्तेदार है, और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर भी उसके जैसे ही होंगे। और अगर ऐसा है तो भाई लोग लिख कर रख लीजिए कि शीमो दुनिया भर के लिए स्कार किंग से भी बड़ा खतरा होने वाला है। खतरा होने वाली है। जी हाँ, शीमो के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, और वो ये कि शीमो एक फीमेल है। अब ये मत बोलना कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि इस बारे में पहले से तो खुद शीमो के डिजाइनर्स को भी नहीं पता था। दरअसल वो खुद इसे फेब 2024 तक एक मेल ही बता रहे थे, पर इस साल अचानक वैलेंटाइंस डे के दिन उनकी आंखें खुली और ये खबर आई कि मार्च में आने वाली गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी में हम जिस शीमो को देखने वाले हैं वो फीमेल है। और सबसे बवंडर बात ये कि वो शीमो ही है जिसके कारण धरती पर आइस एज आई और डायनासोर्स को धरती से गुड बाय कहना। अब इस बात का तो सीधा ये मतलब हुआ कि आइस एज आने का कोई नेचुरल रीजन नहीं था, बल्कि शीमो ने पास्ट में जो पंगे लिए थे, बोले तो जो बैटल्स लड़ी थी, उन्हीं का ये इम्पैक्ट था कि पूरी धरती की ही वाट लग गई थी। वैसे ये सारी सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या, वो तो बैठे बैठे मैं भी बहुत कर लेता हूँ। मेरा मतलब ये है कि लोग इस बारे में तुक्का लगा रहे हैं और इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब जब आप इतना कुछ जान ही चुके हैं तो दिमाग में एक बात और आ रही होगी, और वो ये कि आखिर स्कार किंग और शीमो के बीच दोस्ती कैसे हो गई। तो भाई, अब जाय और वीरो की जोड़ी यानी गॉडजिला और कॉन्ग से हमारे गब्बर बोले तो स्कार किंग अकेला कैसे भिड़ेगा, उसकी तो वाट लग जाएगी। और शायद इसीलिए उसने भी गब्बरगिरी छोड़कर रंगा बिल्ला की जोड़ी बनाने के लिए शीमो से हाथ मिला लिया हो, और उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग से मुक्कालात करने का मूड भी बना लिया हो। वैसे इस फालतू के लॉजिक के अलावा एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद दोनों ही होलो अर्थ की सेम हिस्ट्री को शेयर करते हो, और वहीं से शीमो और स्कार किंग का कनेक्शन। वैसे भी शीमो की आइस और स्कार किंग की वॉल्केनिक पावर्स एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे कि हमें पता ही है कि स्कार किंग इस धरती पर रूल करना चाहता है, और इसीलिए अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो शीमो की हेल्प ले रहा हो। थ्योरीज और आइडियाज तो बहुत हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में हमें ये पता चले कि आइस एज के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हुआ करते थे। इसलिए आप और हम थोड़ा और इंतजार करते हैं मूवी के आने का, और शायद ये सारी बातें उसमें अपने आप क्लियर हो जाए। वैसे शीमो के बारे में आपका दिमाग क्या कहता है, हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।